हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों आज आप पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर तीन दो चर वाले रैखिक समीकरण से समीकरण युग्मों के अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके उनके बीच संबंध कैसे बताते हैं कि वे समीकरण एक दूसरे के प्रति कैसे संबंध रखते हैं। ग्राफ पर जब उनके रेखा को निरूपित किया जाएगा, उन समीकरणों के रेखा को निरूपित करने के बाद उनके बीच कैसा संबंध बनता है, इसको जानेंगे। तो देखिएगा, आप दो भी समीकरण आपके पास देखिएगा, हमारे पास तीन समीकरण युग्म है, 1 2 3 समीकरण युग्म है, मतलब जोड़ा है समीकरणों का, और इन्हीं के अनुपातों को ज्ञात करके हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म जो हैं ये ग्राफ पर प्रदर्शित करने के बाद एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं। तो देखिएगा, हम अब इस समीकरण को लेंगे तो देखिएगा, इसकी तुलना जब करते हैं तो आप जानते हैं तीन कंडीशन होती है। पहली a1/a2 और b1/b2 का अनुपात क्या हो, बराबर नहीं हो, तो ये रेखाएं जो होंगी वो ग्राफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, और इनका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी है, यदि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के आए, तो क्या होगा? तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और इनका कोई हल नहीं होगा। इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और देखिए, अगर तीसरी कंडीशन है, जब ये अनुपात 1/a2 का अनुपात इज इक्वल टू b1/b2 के अनुपात के बराबर हो और c1/c2 के अनुपात के भी बराबर हो, तब रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी, और इनके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो देखिएगा, ये तीन कंडीशन है। यदि अनुपात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं तो प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होगा। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 के नॉट इक्वल है, नहीं इक्वल है, बराबर नहीं है। देखिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब आपस में बराबर होंगे, सभी अनुपात, तो संपाती होंगी रेखाएं, और उनके अनेक हल होंगे। और उनके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो इसमें, इस कंडीशन में क्या कहा जाता है? देखिएगा, प्रतिच्छेद करेंगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगी तो इनको संगत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगत। क्या कहा जाता है? इस कंडीशन में संगत भी पूछ सकता है। और जब देखिए, रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो समांतर होंगी, इस कंडीशन में जब रेखाएं समांतर होंगी तो रेखाएं कभी भी एक दूसरे के मिलेंगी नहीं, तो ये क्या है? असंगत भी इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असंगत यहाँ होगा। और तीसरा कंडीशन है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी। संपाती का मतलब क्या है? एक पर प्रतीत होती हैं, एक ही पर होती हैं, तो एक ही पे दो रेखाएं होंगी तो भी संगत होती हैं, तो भी क्या हो सकती हैं? तो संगत। यहाँ पर कभी संगत असंगत भी पूछ सकता है। तो देखिएगा, हम पहला जो समीकरण युग्म है उसके a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताएंगे कि ये इन तीनों में से किस प्रकृति का है इनका संबंध, इन दोनों समीकरणों का। तो देखिएगा, पहली सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम, ए वाला ले रहे हैं, पार्ट ए फर्स्ट ले रहे हैं। तो देखिएगा, आपका a1/a2 निकालिए, क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल टू क्या है? a1 की जगह पे ये होता है, ये समीकरण की आप तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये सीधी सी बात है। देखिएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो देखिएगा a1/a2 क्या है? 5/7। फिर b1/b2 निकाल लें, और b1/b2 निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? b1/b2 क्या है? -4/6, -4/6। देखिएगा, b1/b2 -4/6 और 5/7 दोनों क्या हैं? इक्वल नहीं है। कौन सी?
कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा ये इससे बन जा रहा है आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिएगा दोनों अनुपात बराबर नहीं है। a1/a2 क्या है आपका 5/7 है, b1/b2 क्या है -4/6 है, और दोनों अनुपात क्या है बराबर नहीं है। तो ये कौन सी प्रकृति में आ रहा है? देखिएगा पहला, रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, और इनका अद्वितीय हल होगा। और इनका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी क्यू सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और देखिएगा सेकंड जो है आपका, सेकंड इक्वेशन दिखा दे रहे हैं आपको। a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? a1 9, a2 क्या है 18, 9/18। देखिएगा इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 कम 9 9 दूना 18। और देखिएगा आगे b1/b2 निकालें। b1/b2 इक्वल टू क्या होगा? 3/6 यानी कि 3/6। इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो 3 1 कम 3, 3 दूनिया 6। और देखिएगा लास्ट में निकाल लें c1/c2, c2 इक्वल टू देखिएगा c1 क्या है 12 और c2 भी क्या है 24, 12 24। देखिए यानी कि 12 24। सॉल्व कर देंगे 12 1 कम 12, 12 दूना के 24। देखिएगा तरह से यहाँ पर कौन सा कंडीशन फॉलो हुआ है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर। देखिएगा a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देखिएगा थर्ड वाला, यानी कि रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी और उनके अनेक हल होंगे, संगत भी होंगी। क्या होंगी? संगत भी होंगी, उनके अनेक हल होंगे। और देखिएगा थर्ड वाले में, थर्ड वाले के लिए भी निकाल लीजिए आप। a1/a2 निकालेंगे थर्ड पार्ट के लिए। देखिएगा a1/a2 क्या होगा? देखिएगा 6/2। सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 इक्कियाँ 2, 3 हो गया। कितना आ गया? 3। आप b1/b2 भी अनुपात निकाल लीजिए। b1/b2 आपका हो जाएगा देखिएगा -3/-1, -3/-1। देखिएगा b1 -3, b2 -1। सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आपका c1/c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिएगा 10/9, 10/9। देखिएगा इसमें आपका, इसमें ये पहला a1/a2 तो बराबर है, क्या है? a1/a2 तो आपका बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। c1/c2 कितना है? देखिए a1/a2 3, b1/b2 3 बराबर, अब बराबर नहीं है 10/9 के, यानी कि c1/c2 के। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देखिएगा सेकेंड वाला, यानी कि ये दोनों जो रेखाएं होंगी इनका जब ग्राफ पे निरूपण करेंगे तो वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, वे समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, और असंगत भी होंगी, कभी मिलेंगी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी समीकरण युग्म होंगे उनके आप इन अनुपातों को, तीनों अनुपातों को निकालिएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 को। तो उसमें यदि इन तीनों कंडीशन में जो जो फॉलो कर रहे हैं जिसको जिसको, उसके आधार पर आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।